भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, उसका विवाह होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर, ठीक है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है ना उसका जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह जो है वो हो जाए, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उस व्यक्ति का विवाह हो। बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली में मिलवाई, हर एक चीज़ कराया, लेकिन अभी भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे घर का जो व्यक्ति है उसका विवाह जो है वो अवश्य रूप से हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी है व्यक्ति है, जो भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है, केवल और केवल आपको लेना है 1 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या लेना है? 1 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने 1 काली मिर्च और 1 धतूरा लिया, ये लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का, बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना सबकी पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में जितने भी लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, आपको क्या करना है, आपको ले लेना है लाल चंदन। लाल चंदन ले लिए, लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लाल चंदन लिए, लाल चंदन लेने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है। क्या काम करना है, आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद करना क्या है, जैसे शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको केवल और केवल जो नंदी है ना, नंदी, तो नंदी के आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है। तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब आप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में भी मांग लेना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, जैसे ही ये औषधि का रूप ले लेगा, आपको उसी 5 मिनट तक खड़े रहना है। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, केवल और केवल 5 मिनट तक आप खड़े रहें। 5 मिनट तक खड़े रहने के बाद आपको वही फिर से अपनी उंगली में लगाना है और उसको लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जब आप लोग सोते हैं जहाँ, और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, ये लगा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो बस रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होनी ही होनी है।